बारह ही बार संभारत पंख को, बारह ही बार संभारत। लखन जरा सावधानी से, मेरे जटायु को दर्द ना हो, मेरी जटायु को पीड़ा ना हो। और खून बह रहा है लखन, लखन कुछ है क्या? खून कैसे पोंछूं? मेरे जटायु की देखो छाती से इतना खून, जहां से पंख भुजा कट गई वहां से खून बह रहा है। कुछ देखो लखन, लाओ। कुछ नहीं मिलता है तो क्या करते हैं प्रभु? बारह ही बार जटायु के पंख को, जटायु की धूरी जटा से समारी, जटायु की धूर। लखन मेरे जटायु के पंख में जो धूल लगी है उसको झाड़ो लखन। हाथों से धीरे धीरे जटायु के पंख की धूल झाड़ रहे हैं। किससे झाड़ रहे हैं? कभी अपने हाथ, अपनी पीताम्बरी से, कभी अपने वस्त्र से, और कभी क्या करते हैं अपनी जटाओं से। जटायु की धूरी जटा से सवारी, जटायु की धूरी जटा। प्रभु ने अपनी जटा खोल दी। प्रभु बिलख बिलख करके रो पड़े। याद रखिए भगवान की जटा बंधी हुई थी, लेकिन जब जटायु को देखा प्रभु ने जटा खोल दी और उस जटा से क्या किया? बारह ही बार संभारत पंख को, जटायु की धूरी जटा से संवारी, जटायु की धूरी जटा से संवारी। ऐसे करुणा निधान कहीं देखा है? ऐसी करुणा, ऐसा प्रेम कहीं देखा है आपने? जिन्होंने अपनी जटा से, कौन कर सकता है ऐसा? जब माँ सगी हो, जो सगी माँ होती है ना, वो तुरंत क्या करती है? अपने ही आंचल से अपने बच्चे का मुख पोंछ देती है। नहीं देखती है कि मेरी साड़ी कीमती है, मेरी साड़ी महंगी है। लेकिन मेरे भगवान ने जब भक्त जटायु को देखा तो जटायु की धूरी जटा से सवार, अपनी जटा खोल दिया तुरंत, और अपनी जटाओं से, लंबी लंबी जटाओं से मेरे प्रभु जटायु जी के पंख को संभालते हैं। उनमें पंख में लगा धूल, कीचड़, रक्त, भगवान उसको संवारते हैं, उसको साफ करते हैं। लक्ष्मण जल लेकर के आओ। लखन गोदावरी में गए, जल अंजलि में भैया जल। लखन जल से जटायु के रक्त को धोते हैं। जटायु के गोद, जटायु की दृष्टि मेरे राम के ऊपर पड़ी। जटायु ने प्रभु की ओर देखा, प्रभु ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। रावण ने दो भुजा काट करके सोचा था कि मैं जीत गया हूं। रावण ने दो पंख काट करके गर्जना किया कि मैं जीत गया। अरे जीत नहीं गया। गोस्वामी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, रावण तू जीता नहीं है, जीते तो जटायु है। तूने तो भौतिक देह के पंख काटे, लेकिन मेरी प्रभु की दो भुजा रूपी पंख ने जटायु को संभाल लिया। ये मेरे प्रभु की दो भुजा मानो जटायु के नए पंख। भगवान की दो भुजाओं ने समा। जटायु की सारा दर्द, सारी पीड़ा, प्रभु का तो दर्शन करते ही फिर भला दर्द कहाँ रह जाता है। प्रभु के कर कमलों का जब स्पर्श हुआ, जटायु को लगा जैसे मेरा नया जन्म हो गया। आहा, जिसके दर्शन को पाने के लिए जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि तपस्या करते करते थक जाते हैं, आज वह पर ब्रह्म परमात्मा भगवान की मैं गोद में बैठा। जटायु भगवान का मुख निहार निहार करके, हे प्रभु, हे प्रभु।
राम रो रहे हैं, राम की आंखों से अश्रु बरस रहे हैं। राम आंसू पोंछते हैं, लखन जानते हो, जब से मुझे जटायु जी मिले ना, मैं पिता को भूल गया था। मुझे कभी पिता की कमी महसूस नहीं हुई। कवितावली में भगवान राम रोते हुए कहते हैं, लखन राघव गीध गोदी कर लीले। राघव ने, रघुनंदन ने जटायु जी को अपने गोद में ले करके रो रहे हैं और रोते रोते लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं। जानते हो लखन, राघव गीध गोदे कर लीन्हो, राघव गीध गोदे कर लीन्हो, राघव गीध गोदे कर लीन्हो, राघव गीध गोदे कर लीन्हो। सुनहु लखन खग पति ही मिले जब, सुनहु लखन खग पति मिले जब, सुनहु लखन खग पति ही मिले जब, सुनहु लखन खग पति मिले जब, मैं पितु मरण न जान्यो, मैं पितु मरण न जान्यो। हे लक्ष्मण, जब से मुझे गिद्धराज मिले ना, जब से मुझे वन में जटायु मिले ना, तब से मैंने पिता का मरण नहीं जाना, मैं पिता को भूल गया था। हे लक्ष्मण, ये जटायु ही मुझे मेरे पिता के तुल्य है। मुझे इन्होंने हमेशा पुत्र की तरह देखा। मुझे हमेशा लगा कि मेरे साथ मेरे पिता हैं, मेरे साथ तो साक्षात जटायु राज है। पितु मरण न जान्यो, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, मनहु अर्घ जल दीन्हो, मनहु अर्घ जल दीन्हो, गीध गोदी कर लीन्हो, राघव गीध गोदी कर लीन्हो, राघव गीध गोद कर लीन्हो, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि। नयनों के अश्रुओं से मानो भगवान ने आज जटायु जी को अर्घ दिया है। आसन कहाँ दिया? बोले गोद में। राघव गीध गोदी कर लीनो, राघव गीध गोद कर लीनो। आसन, अपने गोद रूपी आसन में जटायु को बिठाया और अपने नयनों के जल से जटायु जी को अर्घ दिया, पाद प्रक्षालन किया। अपने नयनों के जल से मानो पिता जटायु के चरणों का प्रक्षालन करते हैं। ये है भक्ति का रिश्ता, ये है अद्भुत प्रेम का रिश्ता, ये है अद्भुत भाव का रिश्ता। सही न सक्यो सो कठिन विधाता, सही न सक्यो सो कठिन विधाता,
विधि राम कहो तन राखूं। बहुविधि राम कहो तन राखना। प्रभु कहते हैं जटायु जी, हे तात, हे पिताजी, आप मेरे लिए जी जाइए। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। क्यों? हे तात, आप अगर मेरे लिए जिएंगे ना तो आपको बेटा मिल जाएगा और मुझे आप जैसा पिता मिल जाएगा। हे प्रभु, हे तात, आज आप मेरे लिए जल भरि नयन का हत रघुराई, जल भरि नयन का राम कहा तन राखूं ताता, राम कहा तन राखूं ताता। तो प्रभु कह रहे हैं कि हे तात, हे पिताजी, आप मेरे लिए जी जाओ। आज भगवान कह रहे हैं मेरे लिए। कभी भक्त कहते हैं प्रभु आप मेरे लिए आओ। आज आप भगवान कह रहे हैं मेरे लिए जी जाओ। क्यों? क्योंकि आपको मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा और मुझे आप जैसा बाप मिल जाएगा। ऐसा बाप मैं कहाँ पाऊंगा? राघव गीध गोदी कर ली, राघव गीध गोद कर लीनु। राघव गीध गोद कर लीनु। जब भगवान यह बोले कि हे तात मेरे लिए जी जाओ, तब जटायु ने कहा प्रभु जीवन का उद्देश्य बस यही है कि यह जीवन आपके लिए लग जाए तो जीवन सार्थक। आपके चले जाने के बाद जीकर क्या करूँगा? प्राण को तो इसलिए रोक करके रखा था कि एक बार आपका दर्शन हो जाए और एक बार आपको शुद्धि बता दूं प्रभु। जटायु ने कहा नाथ, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। लय दक्षिण दिशि गयहूँ गोसाई, बिलपति अति कुररी की। प्रभु बस अब ये प्राण चलना चाहते हैं। मैं बस आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि रावण नाम का एक दुष्ट राक्षस है जो सीता को हर करके कहाँ गया? दक्षिण दिशा की। प्रभु बस आप यह सुन लीजिए। सीता जी बहुत छटपटा रही थी पक्षी की तरह, जैसे कोई बाज पक्षी को झपट्टा मार के पंजों में पकड़ ले तो पक्षी चिड़िया, छोटी चिड़िया छटपटाती है। ऐसे ही बिलपति आती कुररी, कुररी पक्षी की नाई वो बिलप रही थी, छटपटा रही थी। बस प्रभु मेरा यही संदेश, आज मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। मेरे प्राण अब चलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन प्राणों को मैंने कह करके रोक रखा था। हे नाथ दरस लागी प्रभु राख्यहु प्राणा। अब कहते हैं प्रभु इस प्राण को बहुत समझा कर इस प्राण को मैंने रोका था। दर्शन लागी राख्यहु प्राणा, चलन चाहत अब कृपा। अब चलना चाहते हैं। प्रभु रो पड़े। यह सूचना देते ही उनके प्राण कंठ पर आ गए। भगवान जटायु को गोद में लेकर फूट फूट करके रोने लगे। हे तात, हे तात, हे तात, मुझे छोड़ कर मत जाओ। जटायु को हृदय से लगा कर प्रभु रुदन करते हैं। जटायु जी प्रभु को संदेशा दे करके स्वधाम गमन, प्रभु के धाम की ओर जाते। लेकिन अब आगे का काम क्या किया भगवान ने? जटायु को देह को लेकर प्रभु ने क्या किया? वह जो श्राद्ध प्रभु ने किया वह हम कल की कथा में श्रवण करेंगे।
कि किस प्रकार से मेरे राम ने भक्त जटायु का, मेरे राम ने गीधराज जटायु जी का किस प्रकार से पूरी विधिवत मंत्र पढ़ते हुए गोदावरी के जल में जाकर के राम जी ने जटायु का अद्भुत श्राद्ध किया है। वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक राम जी का श्राद्ध पक्ष का वर्णन किया गया है। राम जी मंत्र पढ़ते हैं और जिसका श्राद्ध राम करे उसकी तृप्ति क्या होगी, जरा सोचिए। जो जिसका श्राद्ध राम के हाथों से हो वो दृश्य क्या होगा। जिसके लिए मेरे राम पिंड बनाए, जिसके लिए मेरे राम तर्पण करे बैठकर, हाथ में कुशा धारण करके, वह सुंदर क्रिया मेरे प्रभु ने किया। यह सुंदर कथा मेरे प्रभु ने श्राद्ध कैसे किया अपने भक्त जटायु का। क्यों? क्योंकि राम के सगे थे। क्यों? क्योंकि जटायु राम के पिता थे। और जैसे एक सगा बेटा अपने मृत बाप के लिए करता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान राम ने सगे पुत्र से भी बढ़कर, गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं कैसे कैसे किया रामचरितमानस में। वो कल की कथा में हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे। यह अद्भुत श्राद्ध, अद्वितीय श्राद्ध क्या होता है ये प्रभु ने किया। तो कल की कथा में आइए कथा को अब विराम देते हुए अंत में राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण। जय राम राम सब गाइए भाव से। राम राघव लक्ष्मण। जय राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण। जय राम राघव सभी गाइए। भक्तराज जटायु को याद कीजिए। यही दृश्य अपने हृदय में लेकर के जाइए। यही झांकी मेरे प्रभु के गोद में जटायु जी हैं। यह झांकी लेकर के अपने घर जाइए और घर जाकर के भी यह दृश्य याद कीजिए। सोते समय यह कथा याद कीजिए। अपने परिवार में जाकर के चर्चा कीजिए। अरे क्या जटायु की भक्ति थी, क्या जटायु का कर्म था, क्या जटायु का शौर्य था, क्या मेरे राम की करुणा थी। चर्चा कीजिए।